अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत। जहाँ पर परिशे तो जैसे जानबूझकर ही अपना घर खराब कर रही है। एक तो परिशे की ये आदत बहुत बुरी है, जिस ऑफिस में जाती है भारी भरकम लोन लेकर खुद को उनकी मकरूज कर लेती है कि चाहकर भी कोई स्टेप नहीं ले सकती। अब यहाँ पर भला क्या ही ज़रूरत थी इसे इतना लोन लेकर खुद को इनकी मकरूज बनाने की। माँ ने कोई दूसरे घर में शिफ्ट तो नहीं हो जाना था जिसकी वजह से इसने लोन लिया, और माँ को वो किराए के मकान लेकर शिफ्ट करना चाहती थी। कम से कम माँ से तो मशवरा कर लेती। खैर यहाँ पर परिशे तो खुद को खुद ही दलदल में फंसाती जा रही है। एक तो लोन ले लिया, दूसरा बारी को अयान के ऑफिस में जॉब करने के बारे में नहीं बताया, जबकि परिशे जानती है कि अनाया इस बारे में जानती है, और अनाया जब इस बारे में जानती है तो क्या वो परिशे का राज राज रहने देगी। बेवकूफ़ियाँ तो खुद परिशे कर रही है। अनाया जिसकी माँ ने उसे समझाया कि अगर तुम बारी के करीब होना चाहती हो तो परिशे से बनाकर रखो, तभी तो तुम बारी के करीब हो पाओगी, तभी तो तुम आसानी से परिशे को बारी की ज़िंदगी से निकाल पाओगी। तो बस अनाया को ये बात समझ आ गई, इसीलिए तो सुबह सवेरे वो अब बारी के घर पहुंच जाती है। सॉरी बारी, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे परिचय के साथ इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए था। तो बारी गुस्से से कहने लगा, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, अब क्या फ़ायदा, इतनी इंसल्ट की तुमने। हम तुम्हारे घर आए थे, वो तो आना भी नहीं चाहती थी, मैं तो ज़बरदस्ती लेकर आया था। तो ऐसे में अनाया कहने लगी, हाँ तो अगर मेरे एक्स फियोंसी की बीवी मेरे सामने आकर बैठ जाए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। मेरा रिएक्शन तो जायज़ था ना, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है, इसलिए तो घर आए मेहमान के साथ मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मम्मा ने भी बहुत डांटा मुझे इस बात पर। अब यहाँ पर बारी को लगने लगा कि अनाया वाकई सीरियस है, वाकई वो अपोलोजाइज़ करने आई है, शर्मिंदा है अपनी गलती पर। इसलिए बारी कुछ नहीं कह पाया। परिशे आई तो परिशे से भी वो माफ़ी मांगने लगी। परिशे तो हैरानगी से अनाया को देखने लगी कि इतनी एटीट्यूड वाली लड़की आज उससे माफ़ी मांग रही है। यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट हो ही गया। अब अनाया अपना असल दाव खेलती है जो कि खेलने में आई थी। अनाया परिशे की नेचर से वाकिफ हो चुकी है कि परिशे ने बारी को अयान के ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, और ऐसे में वो अभी सोच ही रही होगी बताने के बारे में, तो क्यों ना मैं ही बता दूं। तो ऐसे में वो कहने लगी, परिशे तुम आई गेस ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई हो, तो चलो मैं भी अयान के ऑफिस जा रही हूँ, तुम्हें भी वहीं तक ले चलूँ। तो यहाँ पर परिशे तो हैरानगी से अनाया को देखती रही, और बारी बारी फौरन से कह उठा, अयान के ऑफिस, अयान के ऑफिस वो क्यों जाएगी। तो ऐसे में अनाया हैरानगी का मुजाहरा करते हुए, क्या तुम्हें नहीं बताया इसने, ये अयान के ऑफिस में ही तो जॉब करती है। वैसे हैरानगी की बात है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों में, फिर भी परिशे ने ये बात छुपाई। परिशे, तुमने बताया नहीं बारी को कि तुम अयान के ऑफिस में जॉब करती हो। ऐसे में परिशे अब काफ़ी कंफ्यूज हो गई कि क्या करे, कैसे बताए। वो तो हैरानगी से बल्कि शर्मिंदगी से बारी की तरफ देखने लगी, और बारी गुस्से से परिशे को देख रहा था। यहाँ पर अनाया आनन फानन कहने लगी, मुझे भी जाना है, लेट हो रही है, आकर बता देना। चलो कोई बात नहीं बारी, तुम्हें मालूम तो पड़ गया ना, अयान हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छी बात है ना, जॉब करती है तो वहीं पर करती है ना, किसी गैर के पास तो नहीं करती। चलो परिशे चलते हैं। हाथ पकड़ा और परिशे को लेकर चली गई। परिशे तो सोचती ही रह गई कि कैसे रिएक्ट करे इस मौके पर। खैर अनाया अपनी इस चालाकी पर बहुत खुश है। ऑफिस में भी आई तो परिशे सर पकड़ कर बैठी है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, कोई काम नहीं किया जा रहा, समझ नहीं आ रही कि कैसे करे, क्या करे, बारी को वो कैसे समझाएगी। इतने में अयान अयान अब परिशे को अपने ऑफिस में बुलाता है, और आज जो परिशे ने कोई काम नहीं किया तो इस पर कहने लगा, आप इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं, आपको एक फाइल भेजी थी और आपने उसको रीड भी नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परिशे एक्सक्यूज़ करते हुए, मैं अभी चेक करती हूँ, वो मैं कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो अयान परेशान हो गया, क्या मतलब, क्या हुआ, तबीयत क्यों नहीं ठीक थी। तो परिशे यहाँ से इरिटेट होकर जाने लगी कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको अपने प्रोफेशनल से काम है ना, मैं अभी कर देती हूँ। तो अयान फ़ौरन से सवाल करता है, आपने तो कहा था कि किसी से शादी नहीं करेंगी, ये कहकर मुझे रिजेक्ट किया था, तो फिर बारी ही क्यों। अब परिशे
और यहाँ पर आकर फिर से परेशान हो गई कि किसको किस किस सवाल का वो जवाब देगी। फिलहाल तो इस बात की टेंशन थी कि घर जाकर बारी का सामना कैसे करे। घर आई, बारी के लिए चाय लेकर आई तो बारी हफा बैठा था। अब तो परीक्षा की तरफ वो देखना भी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि परीक्षा ने उसे इतना बड़ा धोखा जो दिया। खैर यहाँ पर बारी कुछ डिसाइड कर चुका है। अगले ही रोज जब दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार थे तो बारी परिषद से कहने लगा, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारी अम्मी के घर जाएंगे, कुछ बात करनी है मुझे उनसे। तो परिषद फौरन से डर गई, क्योंकि अयान के मामले में माँ को कुछ भी नहीं मालूम और माँ को एकदम से वो इतना बड़ा धचका नहीं देना चाहती। वहाँ पर रुमैसा भी मौजूद है, इसलिए वो बारी से कहने लगी, अम्मी अम्मी से क्या बात करेंगे, हम खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं ना, अम्मी को तो आप कुछ नहीं बताएंगे। तो बारी कहने लगा, नहीं, बात सिर्फ मुझ में नहीं रही, तो मुझे धोखा दे रही है और बात बड़ों में जानी चाहिए। अब बारी बजित होकर परीक्षा को इसकी माँ के घर ही ले जाएगा। जुबैदा जिसने काशिफ को रात देर से घर आते देखा तो सुबह उठकर वो आलिम साहब से काशिफ के बारे में बात कर रही थी कि काशिफ के बारे में कुछ अता पता रखा करे, कितनी लेट तक बच्चा घर आता है। तो ऐसे में रुमैसा भी अब चिल्ला उठी, मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ कब आता है कब जाता है, किसके साथ रहता है, तुम्हें ज्यादा मेरे बच्चों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, अपनी बेटियों पर ध्यान रखो। ऐसे में दोनों की मुंहमारी हो ही रही थी कि यहाँ पर बारी परीक्षा के साथ पहुंच जाएगा और जब परीक्षा के बारे में बात होगी तो अब तो रुमैसा बेगम को मौका मिल जाएगा जुबैदा की तरबियत पर उंगली उठाने का, बात करने का। मेरे बच्चों पर नजर रखने से बेहतर है अपनी बेटियों पर नजर रखो, जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक मर्द के साथ गुजारा नहीं कर पा रही और दूसरे मर्दों का सहारा ले रही हैं। अब रुमैसा क्या कुछ नहीं कहेगी और जुबैदा क्या कुछ नहीं सुनेगी। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है बारी को यहाँ पर आना चाहिए, आकर जुबैदा से बात करनी चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।